नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पर्यावरण और विकास ये दो ऐसी चीजें हैं जो कई बार असमंजस में डालती हैं हमको। अगर हम पर्यावरण बचाना चाहते हैं तो विकास को ताक पर रखना होगा, और अगर हम देश को विकसित करना चाहते हैं तो पर्यावरण को नुकसान हम पहुंचा देते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। जहाँ पे हम रोडवेज बनाते हैं, रेलवेज एक्सटेंड करते हैं, उन सब में होता क्या है? बेसिकली हमें हमें जंगलों को काटना पड़ता है। हमें कई बार जो नेचुरल हैबिटेट होता है हमारे जानवरों का, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे में क्या कोई एक ऐसा रास्ता हो सकता है जहाँ पे डेवलपमेंट भी हो और पर्यावरण को भी बचा सके? ऐसा ही एक जजमेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है एक पर्टिकुलर केस में, जहां पर पावर लाइंस पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया था 2019 में। इस जजमेंट को बदलते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन को पावर लाइंस पर अब लिफ्ट कर दिया है। यहां पर हम बात करने वाले हैं विकास और विनाश, पर्यावरण विनाश, इनके बीच में एक संतुलन बनाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा किया गया है। क्या है ये डिसीजन, क्यों ये लिया गया है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जजमेंट, अपने आप में ये अब पहला ऐसा जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश की है बिटवीन इंडियाज एनर्जी गोल्स एंड इकोलॉजिकल नेसेसिटी। एग्जैक्टली क्या ये जजमेंट है, समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है अपने आप में पहला एक जजमेंट, जहां पर दोनों ही चीजों को संज्ञान में लिया गया जजमेंट देते हुए, विच वर डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के जो दुष्प्रभाव हैं वो भी, और साथ में इस जजमेंट के द्वारा बैक किया गया है देश के एम्बिशियस नेट जीरो गोल को भी। यहां पर इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव को, और हमारा जो कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है टू अचीव जीरो एमिशन बाय 2070, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डेलिकेट बैलेंस यहां पर बनाया बिटवीन कंट्रीज ड्राइव टू शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब फॉसिल फ्यूल से हम जो शिफ्ट कर रहे हैं टू रिन्यूएबल एनर्जी, उसको उसके बीच में, और प्रोटेक्शन ऑफ हाईली एंडेंजर्ड जीआईबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एग्जैक्टली क्या रहा इस जजमेंट में, क्या क्वॉश किया गया है 2019 का जजमेंट, उसके बारे में बात करते हैं और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन को लेकर क्यों इतनी चर्चा हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं आज से ही। ये सेंटर्स हमारे दिल्ली और यूपी में प्रयागराज में हैं, तो आप इन सेंटर्स पर विजिट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, एनरोल करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एनरोल भी कर सकते हैं, और अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 40% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा आपके कोर्स फीस में। साथ ही आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे वन ऑन वन मेंटोरशिप, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन एंड वाईफाई फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी अलॉन्ग विद करंट अफेयर क्लासेस। करंट अफेयर का एक बैच ऑलरेडी हमारा चल भी रहा है, जो 2024 प्रीलिम्स को फोकस करते हुए क्रैश कोर्स हम लेकर आए थे। आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। साथ ही UIST, जो हमारा अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी का, वो और ज़्यादा बेहतर और बड़ा हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड है, और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप और गिफ्ट जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एनरोल करने के लिए आपको स्कैन करना होगा, रजिस्टर करना होगा खुद को। ये होने वाला है 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे। चलिए अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, एनरोलमेंट फ्री है। नाउ, ये जो जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये आया है ऑन अ पिटिशन जो कि दी गई थी बाय वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट MK रंजीत सिंह एंड अदर्स। और ये पिटिशन गई थी टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, जो स्पेसिफिकली राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। अब राजस्थान और गुजरात की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं स्पेसिफिकली, या GIB के प्रोटेक्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। सोलर एनर्जी के लिए सबसे अच्छा जो कंडीशंस हैं वो हमें राजस्थान गुजरात में मिलती हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी मिलता है।
जिसकी वजह से जो प्रीवियस जजमेंट था उसमें ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया था, राइट, ऑन दी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, करेक्ट, जिसको अब फिलहाल हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो बेंच है ऑफ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ही 2019 के ऑर्डर को। यहाँ पर 2019 के ऑर्डर के द्वारा प्रोहिबिट किया गया था पावर ट्रांसमिशन लाइंस को इन एन एरिया ऑफ 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन राजस्थान एंड गुजरात, इतने बड़े एरिया में कि भाई ये लाइंस नहीं लगाई जा सकती हैं। यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन लाइंस को प्रतिबंधित किया जा रहा है बिकॉज दिस इज द एरिया जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहता है, ये उनका हैबिटेट हम कह सकते हैं। तो ये जो बैन था इसने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया या ये कर देगा आने वाले समय में हमारे सोलर पावर प्रोडक्शन को, और इसी के साथ ये जेपरडाइज कर देगा भारत के गोल को ऑफ इंक्रीजिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू 450 गीगावाट्स जो हम चाहते हैं 2030 तक। तो ये नहीं हो पाएगा जब सोलर पावर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हमारा जो गोल है 450 गीगावाट्स तक की सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का, एनर्जी कैपेसिटी लाने का, वो हम क्या कर देंगे, हम उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। जिसकी वजह से ये नया डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया है द बैन ऑन पावर ट्रांसमिशन लाइंस इन 77,000 किलोमीटर्स एरिया, स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब 77,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। वहीं 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया विच इज द कोर हैबिटेट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, उस पे बैन अभी भी रहेगा। तो 77,000 पर बैन हटा दिया सो दैट सोलर पावर प्रोडक्शन वहां पे हो और वहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट की जा सके। वहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो कोर हैबिटेट है उसको भी प्रोटेक्ट कर दिया गया। अब क्यों ये इशू था, इशू देखो सिंपल है, इसलिए था क्योंकि जब हम आगे हम पढ़ेंगे GIB के बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत बार इन बिजली के तारों में अटक कर दे लूज देयर लाइफ अ लॉट ऑफ टाइम्स, मतलब इट इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से इस बैन की बात की गई थी और जिसकी वजह से पिटिशन पे ऑर्डर आया भी था कि इनको बचाना जरूरी है, दे आर हाईली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज या बर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फोकस है वो फोकस रहेगा ऑन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्टिंग दी बर्ड्स। तो जो कोर हैबिटेट है वहां पर बैन कंटिन्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी कहा कि हम सपोर्ट करते हैं भारत के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को, वहीं हम प्रोटेक्ट भी करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, जिसके चलते एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की गई है जो अपॉइंट की जाएगी टू एड्रेस GIB कोलिजन कंसर्न्स, जो मैंने आपको बताया कि तारों में फंस कर ये अपनी जान दे देते हैं, और इंश्योर किया जाएगा एक बैलेंस अप्रोच टू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। इसके लिए एक 7 मेंबर एक्सपर्ट पैनल को सेटअप किया जाएगा जो कि एग्जामिन करेगी इस पूरे इशू को थरली एंड होलिस्टिकली, और इसकी रिपोर्ट उम्मीद की जा रही है कि 31 जुलाई तक आ जाएगी। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भारत का जो कमिटमेंट है टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज स्पेसिफिकली इन दी रीजन्स लाइक गुजरात एंड राजस्थान, जहाँ पर ऑब्वियसली हम सोलर एनर्जी, दीज आर दी एरियाज जो फीजिबल हैं सोलर एनर्जी के लिए, इट अलाइंस विद ब्रॉडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने हमारे कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनके साथ ये अलाइन करते हैं। चलिए GIB के बारे में समझ लेते हैं, जल्दी से मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। तो GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन इंडिया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है राजस्थान में, विच इज जैसलमेर एंड बाड़मेर, और इनका जो ब्रीडिंग है वहीं पे इन दी वाइल्ड होती है, ठीक है, पॉपुलेशन की थोड़ी सी इन स्मॉल नंबर्स इट इज ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, GIB प्रेफर करते हैं ग्रास लैंड एज देयर हैबिटेट्स, और ये टेरेस्ट्रियल बर्ड्स अधिकतर अपना समय स्पेंड करते हैं ऑन द ग्राउंड, फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, ग्रास सीड्स एक्सेट्रा। GIBs को कंसिडर किया जाता है फ्लैगशिप बर्ड स्पीशीज ऑफ ग्रासलैंड, मतलब ये एक तरह से जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके हेल्थ का बैरोमीटर होता है। ना प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें GIB की, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी हैं ये, तो मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है। हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, मतलब इनको मारा नहीं जा सकता, इनका शिकार नहीं किया जा सकता, अगेन हाईली प्रोटेक्टेड है। साथ ही आइडेंटिफाइड है फॉर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम्स। इसको राजस्थान का स्टेट बर्ड भी डिक्लेयर किया जा चुका है।
जल्दी से एसडीजी के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2030 एजेंडा जो है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के द्वारा 2015 में, जिसके द्वारा 17 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया था। इन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, जैसे नंबर 1 है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली एक तरह से ऐसा है ना कि आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आप आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। इनको क्रिएट किया गया था विद द एम ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट while tackling climate change and working to preserve oceans and forests around the globe. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस न्यूज गाइज। अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आप देना चाहते हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी के लिए आपको जाना होगा हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज के लिए, जहां पर आपको डिटेल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी फॉर द पॉडकास्ट। ये सीरीज जो है ना केवल आपको प्रीलिम्स 2024 में मदद करेगी, बल्कि ये आपको ओवरऑल आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में भी मददगार साबित होगी। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.